कार्यक्रम है, बताइए चुनाव को लेकर। देखिए, विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में है, तो मीरापुर में आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही है। उसी की तैयारियों के लिए बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी से कुछ दिशा निर्देश देने चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि बहुत सारी साजिशें भी होंगी, बहुत तरह से जो है कोशिशें भी होंगी प्रत्याशियों को अधिकारियों द्वारा डराने की, वर्कर को डराने की। तो सब लोगों को उनको बढ़े हुए मनोबल से मैदान में जाके इस चुनाव को मजबूत से लड़े और आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीते, उसी की तैयारियों में मैं यहाँ आया हूँ। आज कई गांव में मीटिंग भी आज नुक्कड़ सभाएं भी कोशिश की है कि इसकी चुनाव की कमान पार्टी के सारे सीनियर लीडरशिप के हाथ में रहे और बूथ से लेकर सेक्टर, विधानसभा, मंडल, प्रदेश तक के जो पदाधिकारी इस क्षेत्र के हैं, उनकी सभी की जिम्मेदारी इस विधानसभा में लगाई गई है कि वो लोग मेहनत करके यहाँ से पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करें। आपके द्वारा नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, क्या पार्टी अपने आप को पहले ही कमजोर समझ रही है? यहाँ पे नुक्कड़ सभाएं करने का कारण कुछ और है जी। बेसिकली क्या है कि लोग देखना चाहते हैं, बड़ी रैलियां होती है तो आदमी सुन के चला जाता है। ये इच्छा जाहिर की गई थी कि हमारी कुछ बातें भी हैं, हम अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर एक बार भाई हमारे गांव के या क्षेत्र में आए और ये भी देखें कि हमारे गांव के हाल क्या है। ये मौके होते हैं कि हम ये जाके देख पाते हैं जी। कि विकास कार्य किस तरह के हुए हैं या लोगों की समस्या क्या है। और क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, ये क्षेत्रीय समस्याओं पे बहुत आधारित रहता है। तो ये तो मेरा घर है मुजफ्फरनगर, मुझे लोगों के बीच जाने में खुशी महसूस होगी। इन्हीं के बीच से मैं निकल के गया हूँ और मैं अपने आप को आज भी सामान्य कार्यकर्ता मानता हूँ। चंद्रशेखर जी, ये तो समय बताएगा कि आज़ाद समाज पार्टी कितनी ताकतवर है। चंद्रशेखर जी, इस बार जो बात देखने को मिली है, जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ आरएलडी को छोड़ के सभी ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। समाजवादी हो या आपकी पार्टी हो या एमआईएम हो, सब ने मुस्लिम प्रत्याशी। क्या लग रहा है जो आरएलडी से हिंदू प्रत्याशी है तो कहीं उसे तो फायदा नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक कटेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? स्पष्ट करता हूँ, आपने भी देखा होगा, आप अगर इतना नजर रखे मैं चुनाव पे, तो बताओ सबसे पहले प्रत्याशी कौन सी पार्टी ने घोषित किया है? आपने सबसे पहला प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी ने घोषित किया जी। उसके बाद बाकी पार्टियों ने अपने अपने फैसले लिए। हमने तो समीकरण देख के यहाँ प्रत्याशी तय किया। यहाँ मुस्लिम समाज का 1 लाख से ज्यादा वोट है और आज़ाद समाज पार्टी का बेस वोट और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संगठन का जो वोट है, पिछड़े वर्ग का वोट, जिसमें जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, पाल समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग, सैन समाज के लोग, जो बहुसंख्यक रूप से जो बहुजन समाज भाईचारा हमने बनाया है, भाईचारा कमेटियां बनाई, उन्होंने ये तय किया कि अगर यहाँ से हम इस व्यक्ति को मौका देते हैं, समाज को मौका देते हैं, तो हमारे समीकरण चुनाव में जीतने के होंगे। और आप ये भी जानते हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया कि उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या तो उस पार्टी पे यहाँ बेस वोट है? या आज़ाद समाज पार्टी पे यहाँ बेस वोट है? और बाकी पार्टियों पे तो यहाँ बेस वोट ही नहीं है। जिनके पास बेस वोट नहीं है, उन्होंने जो प्रत्याशी दिए हैं वो शायद जीतने के लिए नहीं दी। सबको लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने प्रत्याशियों को का चयन करें और उनको मौका दें। आज़ाद समाज पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और मेरा विश्वास है कि ये जो समीकरण हमने बनाया बहुजन समाज के भाईचारे का, ये समीकरण एक मजबूत रास्ता बनेगा किसान, कमजोरों का, मजदूरों का, नौजवानों का, महिलाओं का, उनकी तरक्की का। और क्योंकि आपको याद होगा, जिला पंचायत के चुनाव में 7 जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के साथियों ने मुझे जिताकर भेजे थे। मेरा विश्वास है इस बार मुजफ्फरनगर के साथी अपनी मेहनत को जो उन्होंने की है उसको और आगे बढ़ाते हुए विधानसभा का विधायक जिता कर भेजेंगे और दर्ज होगा कि पहला विधायक मुजफ्फरनगर से ही जीता। एक गन्ना का एक बड़ा उद्योग भी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से गन्ने मूल्य घोषित नहीं हुआ है। किसानों की मांग है कि यहाँ पर गन्ने मूल्य में वृद्धि हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। क्या काश गन्ना उद्योग ही होता, क्योंकि उद्योग तो व्यापारियों का होता है और जिनका उद्योग होता है वो अपने माल के दाम खुद तय करते हैं कि वो किस रेट पे बेचेंगे। यहाँ तो किसान इतना बेबस है कि अपनी फसल का सही दाम भी उसको नहीं मिल पाता और मिलों से समय पे पैसे नहीं मिलते। और यही शामली में आंदोलन चल रहा है, मेरठ में भी चल रहा है। आपने देखा ये जो अभी डेलीगेट का चुनाव था गन्ना सोसाइटी का, उस चुनाव में किस तरह से जो है पर्चे फाड़ दिए गए। इतने छोटे चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने जिस तरह से जो है उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए सारी शक्ति लगाई। तो किसान तो लंबे समय से हर सरकार में अपने कागज लेकर खड़ा रहता है। मैं तो इस मिट्टी में जन्मा हूँ, सहारनपुर मुजफ्फरनगर में कोई बहुत दूरी नहीं है। मैं तो किसान साथियों को कहना चाहता हूँ, उन्होंने सबको मौका दिया, एक मौका वो आज़ाद समाज पार्टी को भी दें।
किसानों को उनकी गन्ना हो या और फसल हो, सबका उचित मूल्य दिलाने के लिए हम लोग असेंबली में, पार्लियामेंट में, उस सड़कों पे जो संघर्ष कर रहे थे उसको और मजबूत करने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए का हल कराने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चंद्रशेखर जी, मुजफ्फरनगर में एक वीडियो वायरल हुआ था, वो एक विवादित पोस्ट वायरल हुई, जिसके बाद विवाद हुआ, बवाल भी हुआ, पथराव भी हुआ, लेकिन इसमें जो अब जो गिरफ्तारी 19 लोग गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 IMM के नेता भी है कि भाई माहौल खराब हो सकता है अपने कार्यकर्ताओं का। MIM के 2 नेता गिरफ्तार हुए, इसमें मैं आपसे फिर ये कहूंगा, जिन दलों पे चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं, उन्होंने इसी को हथियार बनाया हुआ है जी। आज मेरे पास कुछ लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की गई है, एक डर का, भय का माहौल बनाया जा रहा है। मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि वो डरे ना। जी। अभी चंद्रशेखर आजाद है, अभी आजाद समाज पार्टी भीमार्मी है, अधिकतर आप उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने काम करेंगे, और अगर कानून से ऊपर उठ के कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध भी हम लोग करेंगे। मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा, जिन लोगों ने कोई अपराध किया उन पर कार्रवाई हो, समझ आता है, लेकिन एक समाज पे किस वजह से कार्रवाई की जाए। आपने सुना है किसी आंदोलन में, कहीं किसी घटना में 700 लोगों की कार्रवाई हुई है, जहां पत्थर से एक शीशा भी ना टूटा हो, जहां किसी पत्थर से जो है किसी को एक खरोच भी ना लगी हो। मैं फिर आपसे कहता हूं, कुछ हर समाज में कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है इसने पहले से जो है एक बार ये उस नफरत की आग में झुलसा था, उसके बाद इन्होंने खुद से अकल महसूस की कि ये लड़ाई ठीक नहीं, ये क्षेत्र कभी इस तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा। और मैं भी जो जिसने अपराध किया उस पर, चाहे वो किसी धर्म का कार्रवाई के लिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन उसके आड़ में निर्दोष लोगों पे या मुसलमानों पे सख्त कार्रवाई करके उनको कमजोर करने का काम अगर सरकार करेगी या सरकार के सारे पुलिस और प्रशासन करेगा, तो हम उनकी लड़ाई को लड़ने काम करेंगे, उनके बचाव करने के लिए, आंदोलन और संरक्षण के लिए हर तरह का प्रयास करेंगे, ये क्योंकि ये न्याय संगत भी और इंसानियत के लिए भी जरूरी है। चंद्रशेखर जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, यूट्यूबर को भी जेल भेज दिया गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक है जो मायावती जी का करवाचौथ को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है? जिस तरह से मैं फिर कहूंगा, बहन जी हमारे लिए हमेशा सामान्य नहीं है, और किसी भी बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना या उनका अपमान करने, देखो उनका अपमान नहीं होता है। आप सोचो, मैं कोई अगर कहने लग जाए यहाँ बैठा आदमी कि मैं सूरज को ढक दूंगा, सूरज पे पत्थर फेंक के मार दूंगा, इससे सूरज का अपमान थोड़ा हो जाएगा। बहन जी हमारे समाज का सूर्य है, वो हमेशा हमारे लिए सम्मान है। जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं वो खुद में जो है गलत कार्य कर रहे हैं, उनका परिवार भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस पर कार्रवाई हुई है, और मैं उम्मीद करूँगा भविष्य में कोई भी सिर्फ इस वजह से कि किसी को अपमान करना है या अपमान सूचक जो है कार्रवाई के लिए इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। पहली बार उपचुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? 7 मिनट हो गए। स्वागत है उनका। ठीक है। इमरान, महाराष्ट्र में योगेंद्र यादव के साथ जिस तरह घटनाक्रम हुआ है चर्चाओं में, आप क्या कहेंगे? सर, इमरान मसूद जो हैं आज उन पर चार्ज फ्रेम हुआ है, पीएम पर जो उन्होंने बोटी का एक बयान दिया था, तो सारनपुर कोर्ट ने आज चार्ज फ्रेम किया। किस तरह देखते हैं? क्या कुछ क्या देखना है? कोई सजा हो सकती है? कोर्ट अपना काम कर रहा है जी, तो आप ही ने बताया कि हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस मामले में हुआ है। अब आपकी बात सुन के मैं कोई जवाब दे दूँ, जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं, मैं क्या जवाब? लखनऊ में 2027 के लिए जो है अखिलेश के लिए 17-20 के पोस्टर लगे हैं, किस तरह मानते हैं? लखनऊ जाके देखें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीटीआई एनडीए को हराएगा, आप क्या करेंगे? यहाँ इस क्षेत्र में, पश्चिम में, आप खुद जानते हैं कि अगर हमारे लोगों ने प्रयास नहीं किया हो तो शायद एक सीट भी जीतनी मुश्किल हो जाती है। अब हमारे लोग आज़ाद समाज पार्टी को जिताने के लिए काम करना है, और बाकी जनता तय करेगी। मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना। ठीक है, थैंक यू। मेरी लड़ाई उनसे नहीं। बहुत धन्यवाद। सोशल इंडिया टाइम्स से बात